दिनेश लाल यादव चुनाव जीत जाएंगे आपके हिसाब से? वो दिनेश ही जीतेंगे और कौन जीतेगा? आजमगढ़ में रहेगा, जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा ना। 1.5 साल में आजमगढ़ दिनेश लाल यादव थे, जब काम पड़ता है दिनेश लाल यादव के पास कोई जाते हैं। हाँ, अब जो कहता है सपा गढ़ है, ये सब भूल जाइए, वो सब गढ़ नहीं है। आजमगढ़ को जो लोग गढ़ कहते थे, आप रिमोट की कंट्रोल की तरह कार चलाएंगे। आप यहाँ पर लोगों के बीच में दिनेश लाल निरहुआ मौजूद रहे, आज 1.5 सालों में लोगों से मिलते रहे, हमेशा मिलते जुलते उनका हमेशा कायम रहा। और बाकी लोग अगर चाहे होते तो आजमगढ़ में एक आध बार तो दर्शन दिए होते। और यह लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो 100% मुझको लगता है पूर्ण होगा। लोग कह रहे हैं कि देश में रोजगार नहीं है, महंगाई है, सिलेंडर का भाव आसमान पे है, पेट्रोल डीजल का भाव आसमान पे है, तो इस बार मुद्दा क्या होगा? तो रोजगार और नौकरी दोनों में बड़ा अंतर है। रोजगार तो ठेला भी लगा लेना रोजगार है, पंचर भी बनाना रोजगार है, वह कहीं सरकार नहीं मुहैया करा। 5 किलो राशन दे देना समस्या का हल नहीं है। अगर 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, माने हम बांग्लादेश से भी नीचे हो गए। हमारा इंटरप्रिटेशन आप विश्व मंच पर यह कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। चुनाव का आगाज हो चुका है, हर जगह नेता अब चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। चाचा कहते चाय पे चर्चा हो रही है, ये बताइए, चाय पे चर्चा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था। उपचुनाव में यहाँ पे आप लोग भाजपा के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जिताए, 24 का फाइनल किसको देने वाले हैं? दिनेश लाल यादव चुनाव जीत जाएंगे आपके हिसाब से? वो दिनेश ही जीतेंगे और कौन जीतेगा? आजमगढ़ में रहेगा, जो काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा ना। 1.5 साल में आजमगढ़ दिनेश लाल यादव थे, जब काम पड़ता है दिनेश लाल यादव के पास कोई जाते हैं। हाँ, अब जो कहता है सपा गढ़ है, ये सब भूल जाइए, वो सब गढ़ नहीं है। जिसका काम जो काम खानदानी गढ़ खत्म हो जाएंगे। खानदानी गढ़ खत्म हो जाएगा, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूरे खानदानी राजनीति खत्म होने वाली है, इसीलिए इंडी गठबंधन में सब लोग एकत्रित हुए हैं। इंडिया गठबंधन में आया, कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडी गठबंधन, ए से अलायंस होता है, इंडी अलायंस है वो इंडिया गठबंधन नहीं है, वो गलत। और जो एनडीए अलायंस में गठबंधन में परिवारवादी लोग हैं, उनका क्या होगा? जैसे ओम प्रकाश, देखिए सुन लीजिए, डॉक्टर का लड़का, वो छोड़ दीजिए, वो अपनी अपनी पार्टी वैसे ही है, शिवसेना भी। उनको क्यों आप लेकर चल रहे हैं साथ? उनको लेकर क्यों? वो सब राजनीतिक होगी मजबूरी कोई, लेकिन खानदानी राजनीतिक मजबूरी है नहीं, वो देखिए, लेकिन खानदानी राजनीतिक ये लोग टुकड़े में है, ये टुकड़े में है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। टुकड़े में है, उनको साथ लेकर साथ चलना है, उनके भी वैसी में खत्म, चाहे वो गाली दे, चाहे वो अगली बार वो भी खत्म हो जाएंगे, अगली बार वो भी खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हमको यही कहना है कि दिनेश लाल यादव चुनाव यहाँ जीत जाएंगे। चुनाव जीते हैं, अब मोदी सरकार बनेगी, कोई रहे मोदी आएंगे। हाँ, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि आजमगढ़, पहले लोग इसको गढ़ कहते थे समाजवादी का, लेकिन यहाँ का युवा जागरूक हुआ है और लोगों को अब यहाँ पे विश्वविद्यालय मिला है। अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, हवाई जहाज का उन्होंने उद्घाटन किया। हवाई अड्डे के उद्घाटन की बात कर रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डे पे जिनकी जमीन गई वो कह रहे हैं हमको सही मुआवजा नहीं मिला। देखिए, ऐसा है कि कहीं न कहीं बनना है, किसी न किसी जगह बनना है, और बाकी लोगों के लिए विपक्ष एक कोई न कोई बहाना ढूंढेगा। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आजमगढ़ को जो लोग गढ़ कहते थे, आप रिमोट की कंट्रोल की तरह कार चलाएंगे। आप यहाँ पर लोगों के बीच में दिनेश लाल निरहुआ मौजूद रहे, आज 1.5 सालों में लोगों से मिलते रहे, हमेशा मिलते जुलते उनका हमेशा कायम रहा। और बाकी लोग अगर चाहे होते तो आजमगढ़ में एक आध बार तो दर्शन दिए होते, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। इस बात का लोगों के अंदर यह था कि दिनेश लाल यादव जगह जगह लोगों से मिल रहे थे, लोगों की बातों को सुन रहे थे। आज उसकी बेनिफिट लेने का वक्त उनके पास आ चुका है। और यह लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, वो 100% मुझको लगता है पूर्ण होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि देश में रोजगार नहीं है, महंगाई है, सिलेंडर का भाव आसमान पे है, पेट्रोल डीजल का भाव आसमान पे है, तो इस बार मुद्दा क्या होगा वोट देने? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि सारे मुद्दों को मोदी जी ने खत्म कर दिया। महंगाई मुद्दा नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले था गरीब, लोग गरीब बनते थे, गरीब रहते थे, हर घर में अनाज पहुंच रहा है, खाने के लिए अनाज मिल रहा है, शौचालय मिला है लोगों को,
घर की महिलाओं की इज्जत बने हैं, फिर उसके लिए रहने के लिए आवास मिला है। एक ठेले वाला, रिक्शे वाला, वो कभी सोच नहीं पाता था कि मैं अपने पैसे से आवास बनवा पाऊंगा, लेकिन मोदी जी ने उनको दिया। अब इसके बाद आगे चल करके उन्होंने लोगों को राशन अभी 5 साल और बांटने का निर्णय जो लिया है, जनता झकझोर कर उनका स्वागत कर रही है और पूरी तरीके राशन देते रहो, वोट लेते रहो। देखिए, राशन की बात मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी यह नहीं कह सकता गरीब कि मैं खाने बिना मर रहा हूँ, ठीक है। पहले खाने बिना कौन लोग मरते थे? पहले अनाज हमारे यहाँ सड़ते थे, रेलवे स्टेशनों पे, प्लेटफार्म पे सड़ते थे। आज लेकिन अनाज क्या होगा? रोजगार की मोदी जी का इस बार रोजगार मिला। देखिए, मोदी जी जो $1 ट्रिलियन का आप देख रहे हैं इस समय, उनका जो मंशा है उनके अनुरूप के हिसाब। क्या कह रहे थे? बोलिए, आप कुछ कह रहे थे अभी? नहीं, ये कह रहे हैं कि जो रोजगार के मुद्दे की बात कह रहे थे, तो रोजगार और नौकरी दोनों में बड़ा अंतर है। रोजगार तो ठेला भी लगा लेना रोजगार है, पंचर भी बनाना रोजगार है, वह कहीं सरकार नहीं मुहैया कराती है। आप कहीं से लोनिंग करा लीजिए, उसकी स्थिति आप बताएंगे, बस सरकार माफ करना किस तरह झुंझुना दिया जाता है कि हम मोटिवेट रहें। आइए, बताइए, इनका जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि जनसंख्या में आज भारत नंबर 1 पर है, लेकिन फिर भी हम लोगों का पेट भर रहे हैं। यहाँ 5 किलो राशन दे रहे हैं। नहीं, 5 किलो राशन दे देना समस्या का हल नहीं है। अगर 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, इसका मतलब वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, माने हम बांग्लादेश से भी नीचे हो गए। हमारा इंटरप्रिटेशन आप विश्व मंच पर यह कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। यह हमको और आपको सोचना है। यह राजनैतिक स्टंट और राजनैतिक झुंझुना से मत, यहाँ विकास का मुद्दा करिए। एक आस्था थी, आस्था के साथ लोग जुटे थे, आस्था हमारा पूरे। पंडित जी, रेलवे लाइन हम लोग नहीं सोचते थे कि कभी यह छठियाँ वाली रेलवे लाइन डबल होगी, नहीं, अपने जीवन में नहीं। आज वो डबल लाइन बिजली हो गई, पुराने 1 मिनट, वह डबल लाइन हुई, बड़ी लाइन हुई। सीके जाफर शरीफ कांग्रेस के रिज्यूम की ये देन है, न कि भाजपा की देन है, न कि सपा। अरे भैया, कोई योजना अरे छोड़ दीजिए, आप कह देंगे कि ये रेलवे लाइन जो है वो कालिका प्रसाद सिंह के जमाने की है, आज बनेगी, तो आप करते क्या रहे? इसके पहले भैया देखिए, हम सरकारें थी, इसके पहले सरकारें थी, लेकिन लोगों को बिजली व्यवस्था बहुत डैमेज थी। लोगों को बिजली मिल रही है। अब मामला सोलर पैनल का आ रहा है। यह तकनीकी जो भारत सरकार, सोलर पैनल आपके हिसाब से मोदी जी के पास आया? देखिए, ऐसा है कि आप एलईडी लाइट जो देख रहे हैं, एलईडी लाइट, वह सोलर पैनल, एलईडी लाइट, ये ई रिक्शा के पास वर्तमान हमारे गवर्नमेंट के पास 2 चीज की कमियां, नीयत और दूसरी बात है कार्य योजना नहीं है। इस 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है, बड़ी अजीब उम्मीद का पूरी जनता लगाए हुए थे, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट है। न विकास के मुद्दे पर एक नितिन गडकरी का वर्क पूरे देश में नहीं दिखता, तो आप यह बता नहीं सकते। हाँ, 5 किलो अनाज विकास को हमारे बड़े नहीं, नितिन गडकरी कांग्रेस के हैं तो भाजपा के हैं, तो भाजपा के ही। एक सवाल ये बताइए कि इस बार वोट किस पे पड़ेगा? किस मुद्दे पर आजमगढ़ वोट डालेगा और किस मुद्दे पे देश? अब मुद्दा तो वही है, सबको अपना विकास का मुद्दा है। मैं बता दूं, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा यह होगा वोट डालने का, जो सारे लोगों के बीच में उपस्थित रहा उसको लोग चुनेंगे, क्योंकि वह लोगों के बीच में रहा। हमको ऐसा चाहिए जो हमारा दुख दर्द सुने, हमारे बीच में रहे। हम चाहें उसके ऑफिस में तो उससे मुलाकात हो। ऐसा नहीं चाहिए कि हम चुन दिए, वो अपने घर चले गए। चलिए, तो ये हम आजमगढ़ में थे और यहाँ के लोग थे जो बता रहे थे कि आजमगढ़ किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।